मेरा नाम टिम है और ये मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना है। मैं लंदन में एक जॉब किया करता था और साल 2009 में मैं अपने घर यूएस जाने के लिए एक लंबी हॉलिडे लेता हूँ अपनी जॉब से। यूएस आने के पहले ही मैंने अपने सारे दोस्तों से बात कर ली थी। मैंने बात ये की थी कि मेरे वहाँ आने पे मैं क्या करूँगा। तो एक अच्छी खासी मैंने आइटिनरी बना ली ताकि अगला 1 महीना जब मैं यूएस में रहूँगा मुझे क्या करना है मुझे अच्छे से पता हो। मतलब मुझे अपने दोस्तों और अपने परिवार के बीच में सही तरीके से अपना वक्त बांटना था। बहरहाल तो मैं जून के महीने में यूएस में पहुंच जाता हूँ और आते ही हमारा प्लान हमारे दोस्तों के साथ था। हमारा प्लान ये था कि हम एक बहुत ही पुराने नेटिव अमेरिकन नेशनल पार्क में जाने वाले थे। तो मैं लैंड करके सीधा प्लेन से अपने एक दोस्त के घर पहुंच जाता हूँ। ये वो एक दोस्त है जिसके साथ मैं इस नेशनल पार्क में जाने वाला था। अब हम सारा दिन अपनी तैयारी और शॉपिंग में गुजार देते हैं। हमें वहाँ जाने के लिए जो जो सामान चाहिए था, जो जो चीज़ें चाहिए थी, हम वो सब लेने में पूरा दिन व्यस्त थे। रात को सो के हम सुबह जल्दी उठ गए क्योंकि हमारी ड्राइव बहुत ही लंबी होने वाली थी और हमें रास्ते में अपने 2 और दोस्तों को भी पिक जो करना था। हम अपना सफ़र शुरू करते हैं और पहले हमें अपने एक दोस्त को पिक किया और फिर दूसरे दोस्त को पिक किया और हम सीधा निकल जाते हैं इस नेशनल पार्क के रास्ते पे। हम लगभग 9 घंटे गाड़ी चला के इस नेशनल पार्क में एंट्री करते हैं। अच्छा, क्योंकि ये नेटिव अमेरिकन्स की जगह है तो यहाँ कुछ भी नशा करना या ऐसे कुछ चीज़ें करना यहाँ बिल्कुल ही वर्जित है। मतलब आप शराब या दूसरी नशे की चीज़ न यहाँ पे ला सकते हैं और ना ही वो चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने जो जगह बुक की थी अपने स्टे के लिए, वो जगह नेशनल पार्क के थोड़े अंदर की तरफ थी। तो हमें अब यहाँ से मतलब हम जिस गेट पे थे नेशनल पार्क की एंट्री के, वहाँ से हमें लगभग और 1 घंटे गाड़ी चला के इस कॉटेज में पहुँचना था। हम आधे रास्ते जब पहुँचे तब हमारे एक दोस्त को, पीटर जिसका नाम है, उसको बहुत ज़ोर से वॉशरूम आ गई। मतलब उसे टॉयलेट करनी थी, यही मैं आपको बोल सकता हूँ। तो उसने हमें कहा कि हम गाड़ी को अभी के अभी रोके क्योंकि उसके लिए और आधे घंटे तक रुक पाना बहुत मुश्किल होगा। तो मैंने गाड़ी को साइड पे किया और सभी के सभी तब उतरते हैं। अब हम जहाँ रुके थे ये जगह ठीक एक पहाड़ी के बगल में ही थी। अब सच कहूँ तो इसे पहाड़ तो नहीं कहूँगा, पर हाँ आप कह सकते एक छोटा सा टीला जैसा, आप ये समझ ले। इसकी ऊंचाई अगर मैं आपको बताऊँ तो समझ ले एक 20 फ्लोर की बिल्डिंग हो उतना ऊंचा ये टीला होगा। हम यहाँ खड़े थे कि अचानक मेरी नज़र ऊपर की तरफ जाती है जहां पे एक आदमी खड़ा था। मैंने ध्यान से देखा तो यह आदमी हमारी तरफ ही देख रहा था और बहुत ज्यादा गुस्से में भी था। इस आदमी ने नेटिव अमेरिकन लोगों की तरह कपड़े पहन रखे थे जैसे कि कोई शोमैन हो। हमने इस आदमी को देखा और तुरंत इसे माफी मांगते हैं। हमने ये कहा कि हम यहाँ से जा रहे हैं और ये कि हमने यहाँ रुक के गलती की। इस आदमी को इतना गुस्से में देखकर हम समझ ही नहीं आ रहा था, हमें मतलब ये समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, और हम इसे माफ़ी मांग के वापस अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। वैसे भी सच कहूँ तो ये पूरा इलाका नेटिव अमेरिकन्स लोगों का है और यहाँ ऐसी बहुत सी जगह होगी जिन्हें वो अपना पवित्र या पूजनीय स्थान मानते हैं।
तो हमें लगा कि कहीं हमने ऐसे किसी जगह को अपवित्र तो नहीं कर दिया है, और इसीलिए शायद यह आदमी इतने गुस्से से हमें देख रहा था। बहरहाल हमने जैसे कहा कि हम आगे निकल गए और लगभग 40 मिनट के बाद हम अपने कॉटेज के सामने आ जाते हैं। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था बनी हुई थी, सच कहूँ तो सब कुछ बहुत खूबसूरत था। एक बहुत बड़ा आलीशान वुडन कॉटेज और इसके चारों तरफ गार्डन घिरा हुआ था। हम पहले अपना सामान रख के अंदर जाते हैं और फिर हम सब खाने पीने की तैयारी में लग गए। ये सारे काम करते हुए हमें लगभग शाम हो जाती है, और तभी जब मैंने एक खिड़की से बाहर देखा तो मुझे बाहर एक कुत्ता दिखाई देता है। जी हाँ, एक कुत्ता। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा था। एक कुत्ते के हिसाब से इसकी आंखें भी एकदम लाल जैसे चमक रही थी। पता नहीं इसकी आंखों में देख के मुझे ऐसा लगा कि ये बिल्कुल मेरे रूह के अंदर तक देख रहा है। शुरुआत में इसे देखकर बस मैं देखता ही रह गया। फिर जैसे ही मैं अपने इस ट्रांस से बाहर निकलता हूँ, मैंने देखा ये कुत्ता धीरे धीरे मेरी तरफ ही बढ़ रहा है और गेट से कूदकर अब ये हमारे कॉटेज के अंदर के इलाके में घुस जाता है। मैंने चिल्ला के अपने बाकी के दोस्तों को बुलाया और कहा कि एक बहुत ही बड़ा कुत्ता हमारे कॉटेज में घुस गया है। तब मेरे बाकी के दोस्त बोले कि इसमें डरने की क्या बात है, ये एक कुत्ता ही तो है, और वैसे भी हमारा दरवाज़ा बंद है। मैं इनसे ये बात करके जब वापस खिड़की की तरफ मुड़ा तो अब मैंने देखा कि हमारे कॉटेज के गार्डन के अंदर इस कुत्ते की जगह में वो सुबह वाला नेटिव अमेरिकन आदमी है जो कि हमें पहाड़ के ऊपर से देख रहा था। और सुबह की तरह ही इसकी आंखें नॉर्मल नहीं थी, बल्कि जल रही थी और एकदम लाल दिख रही थी, ठीक वैसे ही जैसे थोड़ी देर पहले देखे गए उस कुत्ते की आंखें थी। मुझे याद है, इससे देखते हुए ही अचानक मेरा सर चकरा जाता है और मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं वही खिड़की के पास पड़ा हुआ था और मेरे अलावा मेरे बाकी के दोस्त भी बाहर के कमरे में अलग अलग जगहों पे पड़े हुए थे। सब क्योंकि जमीन पे थे तो मैं समझ गया, हो ना हो ये सब भी मेरी तरह कल शाम को बेहोश हो गए होंगे। मैंने तुरंत अपने बाकी के दोस्तों को उठाया और सब में एक बात कॉमन ये थी कि हम सबके सर में बहुत दर्द हो रहा था। ये बिल्कुल ऐसा था कि जैसे हमने बहुत नशा किया हो और अगले दिन उठकर आपका जैसे सर दर्द होता है। पर जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे किसी तरह का नशा पूरी तरह से वर्जित था, और सच कहूँ तो हमने कुछ किया भी नहीं था। हमें कॉटेज के अंदर कुछ पैरों के निशान भी दिखाई दिए, पर ये जैसे एक कुत्ते के पॉज हो, मगर हाँ, ये किसी आम कुत्ते के पॉज नहीं थे, बल्कि बहुत ही ज्यादा बड़े लग रहे थे। और हमें यहाँ एक सड़े हुए मांस की भी बदबू आ रही थी। हम तुरंत उठे और हमने देखा हमारा सारा सामान भी उतल फुतल होके रखा हुआ है। मैंने जब ये सारी बातें बाकियों को बताई कि कैसे ठीक बेहोश होने के पहले मैंने देखा कि ये कुत्ता उसी आदमी में बदल जाता है जो कि हमें उस चोटी पहाड़ी की चोटी पर दिखा था। अब ये बात सुन के सभी लोग थोड़ा घबरा गए और बस सब ये तय करते हैं कि हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। हम उसी वक्त लगभग 1 घंटे के अंदर अपना सारा सामान पैक करके वहां से निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर में गाड़ी चला के
हम नेशनल पार्क के बाहर आ गए थे। सच कहूं तो मुझे अगले कुछ दिनों तक तबीयत बहुत खराब लगती है, और फिर आखिरकार जब मैंने अपने परिवार वालों को सारी बात बताई तो उन्होंने कहीं से एक नेटिव अमेरिकन शोमैन से संपर्क साधा और वो मुझे देखने के लिए मेरे घर पे आता है। मैंने जब इन शोमैन को अपनी सारी कहानी बताई तो वो कहता है क्योंकि हमने शायद किसी पवित्र जगह पे टॉयलेट की और इसीलिए ये चीज मेरे पीछे पड़ गई है। इन शोमैन ने अपने तरीके से बहुत कुछ पूजा की, मंत्र पढ़े और ये सारी चीजें, और फिर लगभग 2 दिन बाद मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जब मेरे घर वालों ने इससे पूछा कि मेरे पीछे जो चीज पड़ी हुई थी वो क्या थी, तो उसने जवाब दिया, ये एक स्किन वॉकर था। मेरा नाम एंड्रू है और ये मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना है। साल था 2016 और हम यूएसए में एक छोटी सी ट्रिप के लिए जाते हैं। सच कहूं तो ये ट्रिप एक स्कीइंग के लिए यानी स्कीइंग ट्रिप थी। ठंडी का मौसम था और मेरे ही कुछ कॉलेज के दोस्तों ने ये कहा कि हम कहीं जाते हैं स्कीइंग के लिए, तो प्लान बना और हम निकल पड़े। मेरे साथ मेरे कुछ और दोस्त थे, तो कुल समझ लीजिए ऐसे हम 9 लोग इस ट्रिप पे गए हुए थे। हमने स्कीइंग रिजॉर्ट के पास ही एक बंगलो रेंट पे लिया हुआ था। अब दूसरे दिन हम जब 1 बजे लगभग स्कीइंग करके बिल्कुल थक गए थे, तो वहाँ कुछ लोगों से बात करते हुए हमने ये सुना कि यहाँ आसपास ही एक हॉट वाटर स्प्रिंग है। मतलब ये समझ ले यहाँ पे एक ऐसा छोटा सा तालाब है जहाँ पे पानी नेचुरली गर्म आता है। तो हम सब तय करते हैं कि क्यों ना हम वहाँ जाए। इस ठंडी में जहाँ हर जगह पे बर्फ है, वहाँ एक ऐसी जगह का होना बहुत ही अलग अनुभव होगा। तो सब ने चेंज किया और हम वहाँ पहुँच जाते हैं। ये जगह लगभग रोड से 2-2.5 किलोमीटर अंदर होगी। तो जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि सच में यह पानी तो गर्म आ रहा है एकदम, और नहाने के लिए बिल्कुल सही है। हम सब एक एक करके अंदर पानी में घुसते हैं और नहाने लगे। हम बस पानी में बैठ के खेल ही रहे थे कि हमें दूर एक काली बिल्ली दिखाई देती है। वैसे तो आपको ऐसी जगह पे यानी जंगल के अंदर ऐसी बिल्ली दिखना मुश्किल होगा, क्योंकि जंगल में आपको बिल्ली वगैरह कहाँ ही दिखाई देती है। तो बहरहाल हम अपना नहाना चालू रखते हैं और इस बिल्ली को हमने नज़रअंदाज कर दिया। थोड़ी देर में हमें कुछ दूर से थोड़ी दूर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है। पहले तो हमें ये कुत्ता दिखाई नहीं दिया और हमने सोचा कि हो ना हो यहाँ और कोई आया होगा हमारी ही तरह नहाने के लिए, और शायद वो अपने साथ अपने पेट को लाए होंगे और ये उसी की आवाज़ है। मगर थोड़ी देर बाद हमें ठीक हमसे लगभग 100-125 फीट की दूरी पे एक कुत्ता दिखाई देता है। ये भी काले रंग का था और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। अगर मैं किसी आम कुत्ते से इसे कंपेयर करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। मुझे अजीब बात इसकी ये लगी कि ये बहुत देर से हमारी तरफ घूरे जा रहा था, और ना ही ये भौंक रहा था और ना ही कुछ कर रहा था, सिर्फ हमें घूरे जा रहा था। तो तभी हमारे बाकी के दोस्तों ने उन्होंने ये सोचा कि वो बाहर निकल जाएंगे तालाब से, हॉट स्प्रिंग से, क्योंकि वो कुछ लंच वंच करना चाहते थे, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ सिर्फ हम 2 लोग ही बचे थे, मैं और मेरा एक दोस्त जेकब।
सच कहूँ तो पानी इतना मस्त गर्म था, तो इसीलिए हम दोनों, मैं और जेकब, रुक जाते हैं। ये कुत्ता थोड़ी देर में वहां से चला जाता है। हमें फिर थोड़ी देर में एक आवाज़ सुनाई देती है, और ये आवाज़ मेरे ही एक दोस्त की थी, और वो हमें बुला रहा था। यह आवाज़ कुछ झाड़ियों के पीछे से आ रही थी, ऐसा हमें लगा। मैंने जेकब को बोला कि ये लोग क्या चले तो गए थे, पर फिर वापस क्यों आ गए? शायद हो सकता है इनका कोई सामान खो गया हो। हम रुके रहे कि हमें लगा कि अब शायद वो लोग हमें दिखेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। बस मुझे एक झाड़ी के पीछे से अपने दोस्तों की आवाज़ आ रही थी। जेकब ने कहा कि ज़रूर ये लोग हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, और वो बाहर निकल के अपना फ़ोन निकालता है और उन्हें कॉल लगाता है। सामने से जब जवाब आया कि ये लोग रेस्टोरेंट में हैं और उनमें से कोई भी वापस हॉट स्प्रिंग नहीं गया है, ये सुन के उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाता है, और वो अंदर आके मुझे कहता है कि हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। तो वैसे भी हमें भूख नहीं थी, और यहाँ पे भी हम लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका था, तो हम निकल के सीधा अपनी गाड़ी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। हमने अपनी गाड़ी निकाली और रास्ते पे वापस जाने लगे। अब आते वक्त ये 2 किलोमीटर का रास्ता हमने लगभग 15 मिनट में तय कर लिया था, मगर अभी हमें जब आधा घंटा हो गया और हम अब भी रोड तक नहीं पहुंचे थे, तो हम थोड़ा घबरा जाते हैं। जीपीएस हमें रोड से रोड तो सही दिखा रहा था, मगर ये कैसे हो सकता है कि हम बार बार एक ही जगह पे पहुंच जा रहे थे। मैंने अपनी गाड़ी को रोका और मैं ये देख रहा था कि हुआ क्या है। तभी हमारे गाड़ी के सामने एक भेड़िया आ गया। ये एक काले रंग का भेड़िया था, और ये रोड के बीचों बीच आके हमारी गाड़ी की तरफ घूरने लगा। पता नहीं क्यों, मगर इसे देख के हमें एक बहुत ही अजीब सा एहसास होता है, जैसे कि ये कोई आम भेड़िया नहीं हो। इसकी आंखों में कुछ था जो हमें नॉर्मल नहीं लगा। हम थोड़ा मैप को देखकर वापस अपने रास्ते पे निकल जाते हैं, और इस बार हमें रास्ता मिल गया, और थोड़ी ही देर में हम अपने रिजॉर्ट के गेट तक पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद ही हमारे बाकी के दोस्त भी आ गए, और फिर सभी लोगों ने थोड़ा आराम करने का सोचा। हम सब जब उठे तब लगभग शाम हो चुकी थी, और इस इलाके में शाम के बाद अंधेरे में निकलना ठीक नहीं होता, तो हम शाम को घर के अंदर ही थे। थोड़ी देर में हमारे गेट पे कुछ दस्तक होती है। मैंने सोचा कि इस वक्त कौन आ सकता है, मगर क्योंकि बाकी सभी खाना बनाने में बिजी थे, तो मैंने जाके दरवाज़ा खोल के देखने का सोचा। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मुझे सामने कोई नहीं मिला। जेकब ने मुझे पूछा कि गेट पे कौन है, तो मैंने बताया कोई नहीं। अब हम सब कुछ बियर या विस्की लेके बैठ के बातें कर रहे थे कि तभी मैंने दोपहर के वो अजीब हादसे सबको बताए कि कैसे हमने उन लोगों की आवाज़ सुनी और हमें एक अजीब सा काला कुत्ता और भेड़िया दिखाई देता है। कैसे हम रास्ता भटक गए थे और बाद में यहाँ बहुत मुश्किल से और कोशिश करने के बाद पहुँचे हैं। मैं जब ये सारी बातें बता ही रहा था इन्हें कि दरवाजे पे फिर से दस्तक होती है। इस बार मेरा एक दूसरा दोस्त जाके दरवाजे को खोलता है और उसने भी देखा कि सामने कोई नहीं है, मगर दूर उसे एक कुत्ता दिखाई दिया। अब जैसे ही इसने उस कुत्ते को देखा तो वो चिल्ला के बोला कि दोपहर में हमें जो कुत्ता उस हॉट स्प्रिंग के पास दिखाई दिया था वो यहां आ गया है। हम सब उठ के जाते हैं और हमने देखा कि सच में वही कुत्ता वहां पे खड़ा था। हमें रात भर
ऐसे ही दस्तक की आवाज़ बहुत बार आती है, पर बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हुआ। मगर हम में से एक लड़का नेटिव अमेरिकन था। वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ हमें लग रहा था। तो बहरहाल हम अगले दिन सुबह निकल जाते हैं और जब हम अपने घर पहुंचे तब इस लड़के ने हमें बताया कि कल की पूरी बात सुन के, मतलब जो घटना मेरे और जेकब के साथ हुई, वो अलग अलग जानवरों का हमें दिखना, हमें वो आवाज़ें सुनाई देना अपने दोस्तों की, ये सब इशारा कर रहा था कि जिस चीज़ का हमसे सामना हुआ था वो एक स्किन वॉकर था। और ये कि हमारा वो दोस्त रात भर कुछ नेटिव अमेरिकन प्रेयर्स पढ़े जा रहा था और शायद इसी वजह से ये चीज़ घर के अंदर नहीं आ सकी। मैं नहीं जानता हम में से कितने लोगों ने इस बात पे यकीन किया होगा, मगर मैंने भी जब बाद में स्किन वॉकर्स के बारे में पढ़ा तो मुझे ये बात सच तो कहीं ना कहीं ज़रूर लगी। वो जो इलाका था वो भी नेटिव अमेरिकन्स की बस्ती पहले हुआ करती थी। यानी आप समझ लो यहाँ से मतलब अभी से कई 100 साल पहले, मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ। और ये मेरा दोस्त का कहना कहीं ना कहीं ज़रूर सच हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एंड्रू के साथ इस ट्रिप पे जो हुआ था और उसे जो चीज़ दिखाई दी थी, क्या वो सच में स्किन वॉकर हो सकती है? मुझे कमेंट करके ये बात ज़रूर बताएं। मेरा नाम ट्रिस्टन है और ये मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना है। ये घटना मेरे साथ हाल ही में हुई है, यानी 2023 में। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं एक हॉस्टल में रह के पढ़ाई करता हूँ। मेरे साथ मेरा जो रूममेट है वो नेटिव अमेरिकन नवाहो प्रजाति का है और वो एक ऐसी जगह पे रहता है जो कि जंगल के अंदर है और वो पूरा इलाका ही नवाहो लोगों से भरा हुआ है। यहाँ नई सुख सुविधा वैसे तो आपको सभी मिलेंगी, और तो और ये लोग यहाँ एकजुट होके सब रहते हैं और अपने पुराने कल्चर को भी इन्होंने जिंदा रखा हुआ है। तो मैंने क्योंकि कभी भी ऐसे मतलब ऐसी कोई जगह नहीं देखी थी और फिर मेरे दोस्त ने भी मुझे उनके कल्चर के बारे में इतना कुछ बताया था कि मुझे वहाँ जाके उन चीज़ों को देखने का बहुत ज़्यादा मन था। तो कुछ दिनों बाद हमारी कॉलेज की छुट्टियाँ हो गई और ये छुट्टियाँ लगभग 1 महीने की थी। तो फिर मेरे दोस्त ने मुझे अपने साथ यहाँ लेके आने का फैसला किया और उसने मुझे इनवाइट किया मेरे साथ आने के लिए। तो तय ये हुआ कि मैं पहले 1 हफ्ते अपने दोस्त के घर जाके रहूँगा और फिर वहाँ से मैं अपने घर चला जाऊँगा। इससे मैं अपने परिवार के साथ भी 3 हफ्ते बिता लूँगा और मेरा ये सपना कि मैं नेटिव अमेरिकन कल्चर को बहुत करीब से देखूँ, ये सपना भी सच हो जाएगा। तो छुट्टी होती है और हम दोनों सीधा मेरे दोस्त के गांव में पहुंच जाते हैं। ये दुनिया बिल्कुल ही जैसे अलग थी, बिल्कुल। आप अगर यहाँ आएंगे और इस गांव को देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप टाइम ट्रैवल करके शायद 400-500 साल पीछे कहीं चले गए हैं। अब हम यहाँ मेरे दोस्त के घर में पहुँचते हैं। आज की शाम हमें एक नवाहो ट्रेडिशनल डांस प्रोग्राम देखने वाला था। तो शाम होती है और सभी लोग नवाहो ट्रेडिशनल ड्रेस में तैयार हो जाते हैं, मेरे दोस्त और मेरे अलावा। हम वहाँ पहुँच जाते हैं। अब सब लोग मुझे बार बार घूर के देख रहे थे कि ये कौन है जो हमारे गांव में आया हुआ है। कई लोग आके मुझसे बात भी करते हैं और मुझे उन्होंने पूछा कि मैं कैसा हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। बहरहाल ये प्रोग्राम जल्दी ही ख़त्म हो जाता है और फिर हम दोनों दोस्त ये तय करते हैं कि हम गांव के थोड़े बाहर वॉक करने के लिए जाएंगे।
भले ही इलाका जंगल का था, मगर यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जंगल के कुछ किलोमीटर बाहर तक एक अच्छी सी ट्रेल बनी हुई थी जिस पे लाइट्स लगी हुई है, और वहाँ कोई भी जंगली जानवर आता जाता नहीं है। तो बात ऐसी होती है कि हम जितना जानवरों से डरते हैं वो लोग भी उतना ही हमसे डरते हैं। अगर इन्हें पता चल जाए कि कहीं पे इंसानों की बस्ती है तो वो लोग किसी मजबूरी के अलावा उस इलाके में जाने से कतराते हैं। हम जब यहाँ पे चल रहे थे कि हमें अचानक एक घोड़े की आवाज आती है और उसके दौड़ने की भी आवाज आई, ऐसे जैसे कि वो घोड़ा दौड़ते हुए हमारे तरफ ही आ रहा हो। अब यहाँ बहुत सारे जंगली घोड़े भी है, तो हमें इस बात से ज्यादा कुछ आश्चर्य नहीं हुआ कि घोड़े की आवाज कैसे आई। पर फिर भी अपनी सुरक्षा का ख्याल करते हुए हम अपने घर वापस आ जाते हैं। हम दोनों ही दोस्त रात को जिस रूम में रुके हुए थे वहां भी हमें घोड़े की आवाज आ रही थी, ऐसे जैसे कि वो घोड़ा कहीं आसपास ही हो। तो इस पे ज्यादा ध्यान न देते हुए हम दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब हम उठे तो हमारा दिन नॉर्मली शुरू होता है और पूरा दिन अलग अलग चीजों को करके नवाहो प्रजाति के अलग अलग चीजों के बारे में मैंने और जानकारी हासिल की, और हम फिर रात का खाना खा लेते हैं। आज मैंने और मेरे दोस्त ने गांव से थोड़े बाहर ही एक कैंप सेटअप किया था ताकि आज की रात हम बाहर ही कैंपिंग कर सके। मेरे दोस्त के घर में रात का खाना खा के हम फिर उसी रास्ते पे चलने लगे, जंगल के उसी रास्ते पे जहां हमने पिछली रात को घोड़े की आवाज सुनी थी। आज सच को तो हमें कुछ घोड़े की आवाज या ऐसा कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ, और अपनी वॉक खत्म करके हम तुरंत अपने कैंप में चले जाते हैं। हम दोनों अपने स्लीपिंग बैग्स में लेट के बातें कर ही रहे थे कि अचानक हमें कैंप के बाहर से घोड़े की आवाज आती है। मगर जैसे कि घोड़े से ज्यादा कोई खतरा हो नहीं सकता और हमने आग भी जला रखी थी, तो मेरे दोस्त ने कहा कि हमें घबराने की कोई बात नहीं है। हम बात करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब हम उठे तो हमें कैंप के चारों तरफ फुटप्रिंट्स मिले, और ये जरूर इंसान के तो नहीं थे। मेरे दोस्त ने ये देखकर वापस जब अपने घर में बताया तो वो लोग गांव के एक शोमैन को लेके वहां आ जाते हैं। इन्होंने जब अच्छे से इन प्रिंट्स को देखा तो हमें कहा कि क्या हमने ये ध्यान से नहीं देखा था कि ये सिर्फ 2 पैरों के ही निशान हैं, ना कि 4। ये सुन के मेरे भी दिमाग थोड़ा घूम जाता है, और जब मैंने ध्यान दिया तो सच में ये घोड़े के फुटप्रिंट्स तो थे, मगर 2 ही पैरों के, जैसे कि कोई घोड़ा अपने पिछले 2 पैरों पे चल रहा हो। इन शोमैन ने इसके घर वालों से कुछ बात की, और शायद ये कुछ मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। वहां तो मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं चला, पर मगर जब हम अपने घर पहुंचे, यानी मेरे दोस्त के घर पहुंचे, तो उसके घर वालों ने मुझे बताया शोमैन के हिसाब से मेरे यहां आने से किसी स्किन वॉकर स्पिरिट को बहुत बुरा लगा है, और वो चाहता है कि मैं यहां से चला जाऊं। शुरुआत में तो मुझे या फिर मेरे दोस्त को इस बात का विश्वास नहीं होता है। अगर हाँ, जब हमें ठीक से सारी बातें सोची, खासकर 2 पैरों वाला घोड़ा, अगर 2 पैरों वाला घोड़ा हो सकता है तो स्किन वॉकर नहीं होने में क्या हर्ज है। तो फिर उसी दिन हमने प्लान किया, और मेरे दोस्त और मैंने उनके घर वालों को अलविदा कह के हम वहां से चले जाते हैं। हमने पास ही के एक स्टेट में एक जंगल में एक तुरंत केबिन बुक कर लिया था, और हम कुछ दिनों के लिए वहां चले गए। अब सच कहूं तो मुझे इस बात पे कितना भरोसा करना चाहिए ये मुझे नहीं पता, पर यह बात तो है कि वहां का माहौल भी थोड़ा अजीब हो जाता था
जब ये घोड़ा हमारे आसपास होता। मुझे तो सच कहूँ आज भी 100% भरोसा नहीं है कि वो चीज क्या एक स्किन वॉकर ही थी या नहीं। अगर आप में से किसी ने भी स्किन वॉकर्स के बारे में कुछ सुना हो या जानते हो तो क्या आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको ये क्या लगता है कि क्या ये कोई स्किन वॉकर ही था या फिर कुछ और।